हेलो दोस्तों, जय मसीह की। बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से सीखेंगे मिस्रियों पर 10 भारी विपत्तियों के बारे में। हालेलुया। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ और नील नदी मेढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदुरों और कोठरियों में भी चढ़ जाएंगे और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सबों पर मेढक चढ़ जाएंगे। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदियों, नहरों और झीलों के ऊपर लाठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों को मिस्र देश पर चढ़ ले आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और मेढकों और मिस्र देश पर चढ़कर उसे छा लिया। और जादूगर भी अपने तंत्र मंत्रों से उसी प्रकार मिस्र देश पर मेढक चढ़ा ले आए। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढ़ों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करें और मैं इज़राइली लोगों को जाने दूंगा जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरे और तेरे कर्मचारी और प्रजा के निमित्त कब विनती करूं कि यहोवा तेरे पास से और तेरे घरों में से मेढकों को दूर करे और वे केवल नील नदी की में पाए जाएं। उसने कहा, कल। उसने कहा, तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह आज्ञा हो जाए कि हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। और मेढक तेरे पास से और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजा के पास से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उन मेढकों के विषय यहोवा की दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए और लोगों ने इकट्ठा करके उनके ढेर लगा दिए और सारा देश दुर्गंध से भर गया। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला है, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। टिड्डियों के झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में टिड्डियों बन जाएं। और उन्हें वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर टिड्डियाँ हो गईं, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल टिड्डियाँ बन गईं। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी टिड्डियाँ ले आएं, परंतु यह उनसे ना हो सका। इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर टिड्डियाँ बनी रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। डांसों का झुंड। फिर यहोवा ने मूसा से कहा,
सवेरे उठकर फ़िरौन के सामने खड़ा हो, वह तो जल की ओर आएगा और उससे कहना, यहोवा तुझसे यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। यदि तू मेरी प्रजा को ना जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरे प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड डांस भेजूँगा और मिस्रों के घर और उनके रहने की भूमि की डांसों से भर जाएगी। उस दिन मैं गोशेश देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहता है, अलग करूँगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच में ही यहोवा हूँ। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊँगा। यह चिन्ह कल होगा। और यहोवा ने वैसा ही किया और फ़िरौन के भवन और उसके कर्मचारियों के घरों में और सारे मिस्र देश में डांसों के झुंड भर गए और डांसों के मारे वह देश नष्ट हुआ। तब फ़िरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों की घृणित वस्तु बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों के देखते उनके घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वे हम पर पथराव ना करेंगे। हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसे वह हमसे कहेगा वैसे ही बलिदान करेंगे। फ़िरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। तब मूसा ने कहा, सुन, मैं तेरे पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती करूँगा कि डांसों के झुंड तेरे और तेरे कर्मचारी और प्रजा के पास से कल ही दूर हो। पर फ़िरौन आगे को कपट करके हमें यहोवा के लिए बलिदान करने को जाने देने के लिए मना ना करे। अतः मूसा ने फ़िरौन के पास से बाहर जाकर यहोवा से विनती की और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार डांसों के झुंडों को फ़िरौन और उनके कर्मचारियों और उसकी प्रजा से दूर किया, यहाँ तक कि एक भी ना रहा। तब फ़िरौन ने इस बार भी अपने मन को कठोर किया और उन लोगों को जाने ना दिया। आमीन आमीन। इन्हीं वचनों को सुनने के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आगे की और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की।